कीर्ति आई है, अंजलि, आशु, भाग्यश्री। भाग्यश्री आज आई है। भाग्यश्री कल लास्ट क्लास में नहीं थी तुम? भाग्यश्री, नहीं सर। हेलो। हाँ, लास्ट क्लास में किधर गई थी? नहीं सर, अभी नहीं थी शायद से, अटेंड नहीं कर पाई सर। हाँ, नहीं थे, हम लोग ढूंढ रहे थे आपको। अक्षय ठीक है, नहीं अक्षय अटेंड नहीं रेगुलर आ कर रहा है। अंजलि, आशु, धृति, दिशा, ईशा, जयश्री, कीर्ति, कृष्णा, प्रणाली, ऋतिक, ऋतुजा, सर्वज्ञ, सिद्धेश, सिद्धि, सुप्रिया। ठीक है। ऐसे भी स्ट्रेंथ कम ही रहता है, फिर भी 20 लोग आ गए। वेरी गुड। चलो, तो हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन सा प्लांट जो है इसमें होगा। तो ये कुछ प्लांट के नाम जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर एक प्लांट है, लिख लिया सबने? शीशम, सागवान भी लिख लेना। सागवान, डेसीडियस में सागवान भी लिख लेना एक। और इधर जो है एक का ही नाम मिला है, बाकी तुम लोग बुक में देखना। खैर का नाम मिला है। सागवान भी इधर ही आ जाएगा। सागवान, डेसिडुअस में इतना काफी है। फोटो में देख लीजिए कहाँ कहाँ है, तो याद रहेगा सर एरिया। हाँ हाँ, बोलो। सर ये सैंडलवुड है क्या? क्योंकि सैंडलवुड करके हाँ, जो सैंडवुड है ना, सैंडलवुड ये जो है। सैंडलवुड, हाँ जो वो। हाँ हाँ। अच्छा, सैंड लिख दिया क्या मैंने? एक मिनट। सैंडलवुड है ये, देखो। SANDAL, सैंडल। स्पेलिंग गड़बड़ हुआ है, थैंक यू। सैंडलवुड। ठीक है। मतलब जिस जिस लकड़ी का यूज हम लोग घर में करते हैं ना, अपना बेड में बनाने में, कबर्ड बनाने में, ये सब जो भी बिल्डिंग में यूज होता है, जैसे बिल्डिंग में भी कभी कभी आप देखेंगे जो बीम वगैरह होता है वो यूज होता है। टीक जो है बहुत मजबूत लकड़ी होता है। ये सब हम लोगों को इसी में है इसका एग्जाम्पल। हाँ, हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन सा एरिया में ये जो फॉरेस्ट है वो मिलता है। तो वो फिर से चलते हैं हम लोग, हमारा जो फोटो है उस पे चलते हैं। तो देखो, जहां जहां क्रॉस किया था वही सब एरिया है। तो उसमें क्या आ जाएगा? यूपी है, बिहार है, MP है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद तमिलनाडु का भी कुछ एरिया है। नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का भी। नॉर्थ ईस्ट में भी है लेकिन कम है। ठीक है, ये सब लिख दीजिए आप। यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसलिए मैं कंफ्यूज किया था। सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी है। और मैक्सिमम जगह पे वन वाला है। सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी है और मैक्सिमम जगह पे वन वाला भी है। चलो, तो ये दो फॉरेस्ट का टाइप जो है हमने देख लिया। अब चलते हैं थर्ड। थर्ड टाइप में देखते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट, इसको बोलेंगे
पर्वतीय पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन, या इसको ना हिमालय फॉरेस्ट भी बोलते हैं, हिमालयन फॉरेस्ट। दो नाम है इसका, याद रखिएगा, पर्वतीय फॉरेस्ट या हिमालयन फॉरेस्ट। अब ये पर्वत है मतलब पहाड़ के आसपास है, हिमालय तो नाम में ही हिमालय है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। माउंटेन फॉरेस्ट या पर्वतीय फॉरेस्ट। एक मिनट रुको, ये पर्वतीय फॉरेस्ट हो जाएगा हमारा 3 नंबर के हिसाब से। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, जो 3 नंबर हमने लिखा है फोटो में, चलते हैं एक बार पिक्चर देखते हैं, आ जाओ। 3 नंबर देखो कहाँ कहाँ लिखा है। ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है यहाँ पर है। फिर ये जो अपना अरुणाचल प्रदेश है वहां पर है ये एरिया। तो यहाँ पर देखो हिमालय जो जहां जहां है ना, हिमालय पर्वत, वो हिमालय के हिसाब से ही ये वाला है। तो ये एरिया क्या है, माउंटेन है, यहाँ पर पहाड़ है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, टेम्परेचर जो है माउंटेन के हिसाब से रहेगा। मतलब अगर अल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर वर्षा या रेन का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो एल्टीट्यूड का है, कि एल्टीट्यूड जहां पर ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर कम होगा, और उसके हिसाब से वहां पर जो है वेजिटेशन जो है वो डेवलप होगा, फॉरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। तो ये माउंटेनस एरिया जो है वो हमारा हो गया जहां पर रेन का इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पर किस चीज का इम्पैक्ट है, तो एल्टीट्यूड का। तो जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है माउंटेनस एरिया डेवलप हुआ है। माउंटेनस एरिया जो है वो डेवलप होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड से, अल्टीट्यूड जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम होता जाएगा। और इसके कारण जो है, जो भी फॉरेस्ट है या नेचुरल नेचुरल वेजिटेशन है, ये डिफरेंट होता जाएगा, डिफरेंट होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि टुंड्रा एरिया भी है। टुंड्रा भी याद रखना है आपको, एक एरिया है जहां पर 0 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा, टेम्परेचर जो है एकदम 0 डिग्री पहुंच जाएगा। उसी एरिया को बोलते हैं टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा एरिया। टुंड्रा एरिया में जो है मॉस नाम का झाड़ी होता है, ये मिलता है, और लाइकेन, ये दो प्लांट याद रखना है, लाइकेन और मॉस। ये दो टुंड्रा एरिया मिलता है जहां पर टेम्परेचर 0 है। और जब आप देखेंगे कि इस एरिया में, माउंटेन वाले एरिया में, जो प्लांट का जो पिक्चर है वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसी एरिया में डेवलप हो सकता है। इस तरह का जो है ना फोटो रहेगा वहां का प्लांट का। तो ऐसा प्लांट क्यों होता है, या प्लांट ऐसा डेवलप क्यों हो गया, कि जब यहाँ पर आइस गिरेगा, जब बर्फबारी होगी, यहाँ पर बारिश जो होती है वो कैसे होती है, आइस के फॉर्म में। तो जब ये बर्फ गिरेगा तो इसके प्लांट के ऊपर जमा ना हो जाए, इसके लिए ऐसा करके इसने डेवलप किया हुआ है ये प्लांट। तो यहाँ पे बर्फ गिरेगा धीरे धीरे करके नीचे चला जाएगा, यहाँ पे बर्फ गिरेगा धीरे धीरे करके नीचे चला जाएगा, तो प्लांट जो है सरवाइव कर लेगा आराम से। इसके लिए यहाँ पर जैसा तिकोना वाला जो प्लांट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, कौन साइज का जो है प्लांट वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे अगर इसमें देखा जाए, ट्रॉपिकल एरिया, टुंड्रा वेजिटेशन, हाँ इतना काफी है।
वेजिटेशन हो गया, टुंड्रा एरिया और ट्रॉपिकल एरिया हो गया। ट्रॉपिकल एरिया में जो है वो अलग रहेगा और टुंड्रा वाला अलग रहेगा। ट्रॉपिकल एरिया में कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा, 0 डिग्री जब हो जाएगा तो वो टुंड्रा एरिया हो जाएगा। लिख लिया सबने? जो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखना है, जो लिख रहा हूँ वो तो लिखना ही है, जो यस मैं सर। बोल रहा हूँ वो भी लिखना है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन सा प्लांट है। पाइन फॉरेस्ट, दूसरा है चीर, चीर, देवदार, देवदार एटसेट्रा, ये सब यहाँ रहता है। अब यहाँ का जो हाइट रहेगा वो 1000, प्लांट का जो हाइट है वो 1000 मीटर से 2000 मीटर हाइट पर यहाँ पर प्लांट रहते हैं। ठीक है, ये हो गया माउंटेन फॉरेस्ट। तो एक तो हिमालय वाला एरिया जो है वो तो रहेगा ही, तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट में ये सब रहेगा। और साउदर्न की अगर हम बात करें, जो कि मैंने फोटो में नहीं दिखाया है, बट आप समझ लीजिए कि जहाँ पहाड़ होगा वहां पर ये होगा। जैसे वेस्टर्न घाट में विंध्याचल, नीलगिरी, वो जो एरिया है। सना आई है क्या? सना, सना आई है? सना और समरीन, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट, ये सब कहानी है हिमालय वाला, नॉर्दर्न माउंटेन वाला। दूसरा इसमें एक और एरिया होता है, साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है विंध्याचल पर्वत, उसके आसपास भी ये पाया जाएगा, थोड़ा कम रहेगा वहां के कंपैरिजन। विंध्याचल और दूसरा नीलगिरी, नीलगिरी, यहाँ पर भी इस तरह का जो फॉरेस्ट है वो पाया जाता है। क्लियर हुआ? इतना मुझे लगता है कि काफी है एग्जाम के हिसाब से। किसी को कुछ पूछना है? जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो मुझे दिखता नहीं है नाम, इसलिए मैं अंदाजा से ही नाम बोल रहा हूँ। क्लियर है? अंजलि, सिद्धि, सुप्रिया, यस सर। ऋतिक, और यस कौन सर। है? आशु, आशु समझ में आ रहा है? आशु पहली बार आया है। हाँ आशु सर। आ रहा है समझ में ना? हाँ सर। तो अपना जो एग्जाम है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो उसमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो एक बार आप पढ़ लेंगे, समझ लिए, और इसको फिर बाद में रिवाइज करते रहना है, ये ध्यान रखना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन होता रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्वतीय वाला, हो गया मतलब माउंटेन वाला हो गया। चलिए अब चलते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न का मतलब क्या हो गया? कांटेदार, कांटेदार या मरुस्थलीय। जहां जहां मरुस्थल है, डेजर्ट एरिया है, वहां पर ये मिलता है, मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन। ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट एक बार देख लेते हैं, फोटो पिक्चर देख लेते हैं तो समझ में आएगा कौन सा एरिया की बात किए जा कर रहे हैं हम लोग। चलो, ये जो चौथे नंबर पे है, देखो ये राजस्थान का जो एरिया है, गुजरात का एरिया है। ठीक है, और ये बीच में जो है प्लेटू, ये दो जगह पे हमारा जो है चौथे नंबर का है। क्लियर हो गया? ये फोर्थ नंबर का जो है हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो एरिया होगा इसके अगल बगल का, ये प्लेटू का। और फिर मेनली जो है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और कर्नाटक। मतलब अगर इसकी बात करें प्लेटू की, तो वो हो गया एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ये भी रहेगा।
और इधर राजस्थान और ये वाला एरिया। तो जहां पर भी मरुस्थल या कम बारिश हो रहा होगा वो एरिया इसमें आ जाएगा। पिक्चर से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फोटो याद रखना है, पिक्चर, और उसके अकॉर्डिंग आप आराम से आंसर कर देंगे। चलिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख दीजिए रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल जो है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। बारिश जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है, लेस देन, ये है लेस देन। 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है, ठीक है। और जहां पर बारिश कम होगी ऑब्वियस है वो डेजर्ट वाला एरिया हो जाएगा। अगर ऊपर से देखें तो ये हो जाएगा आपका पंजाब, फिर आ जाएगा हरियाणा, फिर आ जाएगा राजस्थान, फिर आ जाएगा गुजरात, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद कर्नाटक का भी कुछ एरिया इसमें आ जाएगा, महाराष्ट्र का कुछ एरिया आ जाएगा, तेलंगाना, तेलंगाना का कुछ एरिया आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो है वो रहेगा इस एरिया में, ये वाला एरिया में ज्यादा रहेगा। और इसमें भी हल्का फुल्का जो है प्लेटू के कारण यहाँ पर भी ये मरुस्थल वाला थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो मिलता है। यहाँ का जो प्लांट है वो लीफलेस रहेगा। जो प्लांट है यहाँ का उसमें पत्ते कम रहेंगे या ना के बराबर। लीफलेस प्लांट, अगर पूछता है कि लीफलेस प्लांट कौन से फॉरेस्ट में मिलता है तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में जो है लीफलेस प्लांट मिलता है। यहाँ पर मेनली बहुत बड़ा बड़ा जो प्लांट है या ट्री है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर घास टाइप जो है, ग्रासेस मिलेगा आपको, सर्ब्स मिलेगा, मतलब झाड़ी वाड़ी जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, जो छोटे छोटे प्लांट रहेंगे। और खास करके थॉर्न, थॉर्न का मतलब होता है क्या, कांटा। तो कांटा वाला जो है वो प्लांट आपको मिलेगा, जैसे कैक्टस हो जाता है ना। अगर एग्जाम्पल देखें तो और क्लियर हो जाएगा। अगर प्लांट का एग्जाम्पल देखें तो इसमें आ जाएगा बबूल, बबूल, फिर बेर, फिर खैर, फिर आ जाएगा नीम। नागफनी को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? नागफनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैक्टस बोलते हैं क्या? सब लोग हैं या सो गए? हेलो, नहीं पता। है सर। कोई कुछ बोल नहीं यस रहा है। सर। जिंदा है सब? नागफनी, फर्स्ट टाइम नागफनी नाम सुना है। अच्छा, और कोई सुना है क्या नागफनी का नाम? यूपी वाला तो सुनना चाहिए। नहीं सर सुना है नागफनी? हाँ, हाँ सर, गूगल पे बता रहा है। और और तो क्या 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 बोलते हैं नागफनी को? हॉथॉर्न। अच्छा, एक बार एच चैट में लिख दो भाई। एच या ए स्पेलिंग बोलना एक बार, एच स्पेलिंग। ए HA डब्ल्यू W, THORNS। अच्छा, हॉथॉर्न, ओके, जी सर। हॉथॉर्न। तो ये सब प्लांट जो है इधर मिलेगा। तो मरुस्थल वाला एरिया है जहां पर जो कांटा होता है ना, प्लांट का जो कांटा है वही सारा काम करता है इसमें। जो लीफ है, लीफ तो रहेगा नहीं, तो कांटा जो है वही क्या करता है, यहाँ पर पानी कम रहेगा। तो पानी कम रहेगा तो इस तरह के प्लांट को जो है जो जैसे प्लांट यूज करेगा, खाना बनाना है, उसको फोटोसिंथेसिस करना है, तो फोटोसिंथेसिस जो है ना ये कांटा से ही करवा लेता है। कांटा जो होता है इसमें, थॉर्न जो होते हैं उसी से हो जाता है। तो यहाँ पर देखा गया कि इसका जो जड़ है, रूट है इस प्लांट का, वो बहुत ही लंबा रहता है। रूट जो है बहुत ही लंबा रहता है इस प्लांट का। और लीफ जो है वो बहुत ही छोटे छोटे या लीफलेस, बहुत छोटे छोटे रहते हैं या लीफलेस रहता है।
एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, याद रखना। यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है वहां का जो रूट है प्लांट का वो बहुत ही डेप्थ में रहता है और लीफ जो है वो बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं। ऐसा क्यों? कौन बताएगा ऐसा क्यों होता है? मे बी रूट जो डेप्थ में होते हैं वो पानी ढूंढने के लिए होते हैं, और जो लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं वो पानी कम ऑब्जर्व करे सन, इसीलिए होते होंगे मे बी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड सुप्रिया, बहुत बढ़िया। यही कारण है, क्योंकि प्लांट नहीं है तो जो है कम से कम फोटोसिंथेसिस होगा, कम पानी में हो जाएगा, और वो काम भी कांटा से करवा रहा है ये। तो कांटा से करवाएगा तो कम पानी में इसका जो है खाना पीना बन जाता है, आराम से इसका जो है सर्वाइवल हो जाता है। क्लियर हो गया ये भी हमारा चौथा नंबर। अब चलिए लास्ट है पांचवा नंबर, जो है मैनग्रोव। मैनग्रोव्स फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स फॉरेस्ट। मैनग्रोव्स फॉरेस्ट जो है वो कहां पर है? जो भी डेल्टा वाला एरिया है, डेल्टा वाला जो एरिया है वहां पर ये पाया जाता है। डेल्टा वाला एरिया का मतलब क्या हुआ? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। गोदावरी वाला जो एरिया है अपना, गोदावरी डेल्टा, फिर कृष्णा, कृष्णा जो डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये सब जगह पे जो है आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। एक दो पॉइंट लिख लो। अच्छा, ये मैप में पहले समझ लेते हैं, मैप में तो और क्लियर हो जाएगा। देखो जो ब्लैक ब्लैक किया है ना मैंने, ब्लैक ये वाला एरिया, सुंदरवन डेल्टा, गोदावरी और कृष्णा, ये जो है ये जो एरिया है यहाँ पर मैनग्रोव्स डेवलप होता है। ठीक है, 5 नंबर लिख दिया मैंने जो ब्लैक ब्लैक किया है, आप भी अपने मैप में कर लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ लाइन जो है लिख लीजिए। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है आशु और धृति? नहीं सर। और नहीं सर। चलिए, तो इसमें एक दो पॉइंट लिखिएगा। पहला, ग्रो अलोंग द कोस्ट, ग्रो। भाग्यश्री समझ में आ रहा है? भाग्यश्री भी तो एक तरह से नई हाँ ही सर। है, समझ में आ समझ रहा में है आ तो। रहा है। हाँ, तो गैप मत किया करो, गैप करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं। छुट्टी मत करो। घर से ही तो हाँ करना है, सर। मेरा क्लास तो घर से ही करना है, और आप शायद वर्किंग हो ना, हाँ सर। तो हाँ, तो इसलिए आपके पास टाइम ऐसे भी कम है ना, हाँ तो सर। इसलिए गैप करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। कंसिस्ट ऑफ सेवरल सॉल्ट टॉलरेंट, जो लिख रहा हूं वो भी एज इट इज लिखिएगा आप लोग, टॉलरेंट स्पेसीज। ये 2 पॉइंट, ग्रो अलोंग द कोस्ट, जो कोस्ट होता है, ये वाला जो कोस्ट था हमारा फोटो में, तो एकदम कोस्ट के बगल बगल में जो है ये ग्रो हो रहा है। कंसिस्ट ऑफ सेवरल सॉल्ट टॉलरेंट स्पेसीज। अब यहाँ पर क्या है? समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है ना यहाँ पर, यहाँ पर समुद्र है। तो ये सी के एरिया, मतलब ये जो एरिया होगा क्या होगा? सॉल्टी होगा। तो बहुत सारा सॉल्टी टॉलरेंट स्पेसीज जो है, ऐसा स्पेसीज जो सॉल्ट को टॉलरेंट कर सके, वैसा ही यहाँ पर डेवलप होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि इस तरह का चीज अंडमान निकोबार में भी मिलता है, तो ये भी लिख दीजिए, अंडमान निकोबार में भी आपको ये मिलेगा। ठीक है,
महानदी डेल्टा जो है वहां भी मिलेगा, महानदी उड़ीसा वाला, गोदावरी कृष्णा ये तो हमने लिखा ही दिया है, गोदावरी कृष्णा, और अपना ये तो है ही सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। लिख लिया ये सब, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। नो सर। चलिए चलते हैं अपन आगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो होगा कैसा होगा, ऐसा प्लांट होगा जिसका हाइट कम हो। यहाँ पर जो प्लांट होगा उसकी हाइट क्या होगी, कम हाइट होगी, और झाड़ी जैसा रहेगा, झाड़ी नुमा रहेगा प्लांट। झाड़ी समझते हो ना, हाइट कम है तो वो झाड़ी के फॉर्म में रहेगा, और डेंस रहेगा, झाड़ी नुमा रहेगा तो बहुत एकदम डेंस रहेगा। अब इसके कारण क्या हुआ है, जो याद करो जब सुनामी आई थी, सुनामी आई थी तो हमने देखा था कि जहां पर भी ये डेल्टा वाला एरिया है वहां पर सुनामी का कम इफेक्ट पड़ा था। तो सुनामी का जो स्पीड है ना, सुनामी जिस स्पीड से आती है, अगर बीच में ये मैनग्रोव मिल गया, उसको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिल जाता है तो उसकी स्पीड को वो कम कर देता है, स्पीड जो है वो उसको कम कर देता है, जिसके कारण जिस भी एरिया में मैनग्रोव डेवलप हुआ है वहां पर जो है इसका इम्पैक्ट कम देखने को मिला था। इसका जो इम्पैक्ट है वो कम देखने को मिला था। ये भी कई बार पूछा है एग्जाम में कि मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है उसकी विशेषता क्या है। तो उसकी विशेषता है कि ये जो है हाइट कम होती है, झाड़ी नुमा होता है, डेंस होता है, जिसके कारण अगर कभी सुनामी आती है, बाढ़ आती है समुद्र में, तो उसकी स्पीड को ये कम कर देता है, जिससे कि क्षति जो है कम होता है, नुकसान जो है कम होता है। ये अपने लैंग्वेज में आप लिख लीजिए, जो मैंने अभी बताया, जो मैंने अभी बताया उसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, और जो मैंने फोटो बनाया है वो भी आप लोग बना लीजिएगा। सर हाँ बोलो बोलो। सर ये हीट एरिया जो रहता है ना, जो मराठी में आवाज पहाड़ी आवाज बोलते थोड़ी कम आ रही है, माइक पे आ जाओ, मतलब माइक को थोड़ा सामने ले हैं। लो। अभी आ रहा है सर आवाज? हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, ये बोल रहे थे कि जो हीट एरिया रहता है ना, अभी मराठी में पहाड़ी बोलते हैं, तो वो एरिया में पूरा मैंग्रोव ही रहते हैं। जैसे खाने की हुआ या आयरन वो सब साइड में, और मैंग्रोव ही मिलेगा, मतलब मिलते हैं, मतलब दिखने देखने मिलते तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ अब बताना, शायद मेरे घर में दिक्कत हो। हाँ बताना एक बार। हैं। सर मैं बोला कि जो हीट एरिया होता है ना, पहाड़ी, मतलब जो मराठी में पहाड़ी एरिया को पहाड़ी बोलते हैं, वो सब हाँ एरियाज हाँ में मैंग्रोव ही मिलता है, मतलब देखने मिलता है। वहाँ ऐसे खाने हाँ की जो आयरोली साइड में भी ऐसे है ना, वो सब साइड में हाँ हाँ, जो मैंग्रोव ही जो देखने समुद्र के, समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है, दलदली एरिया, जो खाड़ी तुम बोल रहे हो, वही वही सेम सही समझ रहे हो। तो उस एरिया में मैनग्रोव मिलता है ज्यादा, जो है वो इस सब एरिया जो मैंने बताया आपको, जो जैसे नदी बह रही है, नदी बहते बहते समुद्र पे गिरेगी, तो समुद्र में गिरने से पहले वाला जो एरिया होता है वही है खाड़ी वाला तुम जो बोल रहे हो, तो वो एरिया में मैनग्रोव डेवलप होता है। क्लियर है? क्लियर है मेरी आवाज? यस सर आ रही है। यस सर। हाँ ठीक, देखो ऋतिक का आवाज कितना जबरदस्त आ रहा है, तुम्हारा आवाज एकदम कम कम आ रहा है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फॉरेस्ट का जो टाइप है वो हम लोग देख लिए। और एक दो टाइप है जहां से क्वेश्चन पूछता है, एक लिखो रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, और दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कौन बताएगा दोनों में डिफरेंस, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा? कोई
शेयर करना चाहेगा? नहीं, कोई नहीं। चैत्रा आई है, चैत्रा, सिद्धि, अंजलि, ऋतिक, नहीं पता सर। नहीं पता ये सर। आया होगा ना सर ये मैं मॉक बताऊं? लगाते वक्त। हाँ बताओ। सर रिजर्व फॉरेस्ट में क्या बोलते हैं, हंटिंग वगैरह अलाउड है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में वो बैंड है, हंटिंग हम्म, ग्रेजिंग वगैरह। तो इसके इसके लिए मैंने ये लिखा है। हमेशा हम कंफ्यूज करते हैं और उल्टा कर देते हैं, तुमने वही किया, उल्टा किया। उल्टा का क्या मतलब हुआ, ऐसे समझते हैं, देखो। दोनों में लिख लो कि दोनों को कंट्रोल किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। दोनों कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के द्वारा। और हम हमेशा ये कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसको लिख लीजिए आप एक जगह। ठीक है, रिजर्व जो है, रिजर्व वाले में ये बैन रहता है ह्यूमन के लिए। यहां पर आप जा ही नहीं सकते, बैन फॉर ह्यूमन। तो यहां पर आपको जाना अलाउ ही नहीं है रिजर्व वाले में। और जो प्रोटेक्टेड है, यहां पर लोकल पीपल को बोलते हैं कि आप जा सकते हैं। जैसे मान लो तुम कहीं घूमने के लिए गए, जैसे अंडमान निकोबार गए। अंडमान निकोबार में अगर कोई फॉरेस्ट है जो कि प्रोटेक्टेड है, तो वहां पर अंडमान निकोबार वाले जो लोग हैं उनको अलाउ है कि वो जा सकता है, लोकल पीपल। वो क्या करने जाएगा, वो लकड़ी लेने जाएगा। लकड़ी जो मतलब सूख गया है कोई प्लांट, तो वो लकड़ी लेके आ जाए, प्लांट काटेगा नहीं, लकड़ी ले लेगा। ठीक है, जो फल फल है वो सब उठा लेगा। तो ये सब लेने के, कुछ हार्म नहीं करना चाहिए। उसको भी अलाउ नहीं है कि कुछ हार्म करने के लिए, कुछ हार्म हार्म नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जाएगा, वो जो भी वेस्टेज है वो सब लेके आ सकता है। और जो रिजर्व वाला है उसमें तो जाना अलाउ ही नहीं है, सबके लिए बैन। तो वहां पर आप जा ही नहीं सकते। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया। लिख लिया सबने? अपने लैंग्वेज में भी लिख लीजिएगा, जो मैंने लिखा है वो तो लिखना ही है, और अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख लीजिएगा। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, एक हेडिंग देना। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ऑफलाइन क्लास में उस दिन मैंने कुछ लिखाया था फॉरेस्ट कवर वाला। किसी के नोटबुक में है क्या वो लिखा हुआ? थाने में ऑफलाइन क्लास में सैटरडे को शायद मैंने ये लिखाया था, फॉरेस्ट कवर। एक जगह बोला था लिखने के लिए, किसी ने लिखा है तो हाँ सामने है सर। क्या? हाँ सर। सामने है लिखा लिखा हुआ? हाँ सर। हाँ, तो एक बार मैच करना और उसमें कुछ एडिशनल होगा तो वो बता देना। ठीक है, ओके। चलो इसमें लिख लो कि टोटल फॉरेस्ट का जो एरिया है, टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है अभी इंडिया में, हाँ, ये है 24.56%। यही लिखाया था क्या, देखो तो एक बार, या कुछ और लिखाया था? हाँ सर, यही लिखा 2019 है। 2019 के हिसाब से जो है, अभी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल फॉरेस्ट जो कवर किया गया है वो 24.56% है। ठीक है, ये लिख लीजिए पहला। अब ये 24.56% है टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, अब इसमें अगर हम एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर करता है वो है मध्य प्रदेश। सेकेंड नंबर पे कौन है, कौन बताएगा? एरिया वाइज नहीं पता है, अरुणाचल प्रदेश।
सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज सबसे हाईएस्ट है मिजोरम। मिजोरम में लगभग 94 80 80 है। कितना अच्छा 85.41% है। ये आगे पीछे रहेगा परसेंटेज, अगर लेटेस्ट कोई आ गया होगा तो। और इसमें परसेंटेज में भी अरुणाचल प्रदेश ही है सेकेंड नंबर पे 79.63%। ये 2019 का डेटा है, अभी अगर लेटेस्ट कोई आया होगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा। लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया सबने? नो सर। कौन से स्टेट में जो है फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, मतलब वहां पर फॉरेस्ट कवर जो है, मतलब फॉरेस्ट ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए होंगे, तो उसका इम्पैक्ट मिला है, वहां पर फॉरेस्ट का जो कवर एरिया है वो बढ़ गया है। एक है कर्नाटका, दूसरा है आंध्र प्रदेश। इन दोनों स्टेट में फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है हाल फिलहाल में। ठीक है, ये लिख लीजिए, जहां पर फॉरेस्ट को लेके मतलब लोग जागरूक हैं और काम कर रहे हैं। एक पॉलिसी आई थी, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 आई थी। इस फॉरेस्ट पॉलिसी में ये डिसीजन लिया गया है कि कम से कम 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया उसको हमें क्या करना है, अंडर फॉरेस्ट कवर में लेके आना है। जबकि अभी कितने जगह पे फॉरेस्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ 24.56% पे फॉरेस्ट है। अभी है कितना, 24.56% पे फॉरेस्ट है। मतलब इसको हमें इंक्रीज करके लेके जाना है 33 पे। ये हमारा पॉलिसी आया था 1988 में, उसके थ्रू ये हम लोगों ने प्रण लिया है, ये हम लोगों ने सोचा है, जो हमारा एम है वो करने का। बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस जो है इसमें देखने को मिला है अपने को। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अब मुझे थोड़ा शेयर करो कि अभी जो हमने फॉरेस्ट कवर किया है, जो क्वेश्चन तुम लोग देख रहे हो, क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द आ रहे हैं, या और भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि इसमें इंक्लूड हो? अंजलि, चैत्रा, और सिद्धि, ऋतिक, तुम लोग जो मॉक ये लगा आया रहे था, हो, ये ये 1988 आया, वाला आया था एक बार। आज आया था मॉक में, वेरी गुड। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो लगभग एग्जाम के हिसाब से ही मैंने सेलेक्ट किया था, तो मेरे ख्याल से इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट में मुझे लगता है इतना काफी है, इसको एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिए। नाम जो है वो एक जैसा लगता है, तो इसलिए कंफ्यूज करते हैं कि कौन जो है ये एवरग्रीन